ततो गजेन्द्रस्य मनोबलोजसा कालेन दीर्घेण महानुभद्वयः विकृष्यमाणस्य जले अवसीदतो विपर्ययो भूत्सक्कलं जलौकसः। तत्पश्चात जल के भीतर खींचे जाने तथा दीर्घ काल तक लड़ते रहने के कारण हाथी की मानसिक, शारीरिक तथा इंद्रिय शक्ति घटने लगी। इसके विपरीत जल का पशु होने के कारण घड़ियाल का उत्साह, उसकी शारीरिक शक्ति तथा इंद्रिय शक्ति बढ़ती रही। यह बहुत इंपॉर्टेंट तात्पर्य है। जब किसी ब्रह्मचर्य को डिसाइड करना होता है, ब्रह्मचर्य रहो गृहस्थ हो, तो दे रीड दिस परफेक्ट अगेन एंड अगेन। इट्स अ डिफरेंट सिचुएशन, बट प्रभुपाद मे बी somebody प्रभुपाद के पास ये प्रश्न पूछने आया and he connected very nicely here. पॉइंट ये है कि चारों वर्णाश्रम में किसी में भी आध्यात्मिक प्रगति हो सकती है। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास या ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र एक तरह से हो गया और उनमें ये 4 वर्ग हो गया। एक चेस बोर्ड ले लो, 4 बाय 4 8, लेकिन इसमें 8 नहीं है सब, बिकॉज ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास खाली ब्राह्मण के लिए है, क्षत्रिय के लिए ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ है, वैश्य के लिए ब्रह्मचारी और गृहस्थ है, शूद्र के लिए खाली गृहस्थ है। क्या ये ऐसा चेस बोर्ड है। तो 16 नहीं है इसमें, 4 + 3 7 2 9 10, एक्चुअली 10 सिचुएशंस हैं। 10 में से एक सिचुएशन में कोई सब लोग हैं। आप इसके बाद किसी भी सिचुएशन में आदमी है, अपने गुण कर्म विभागशः उसके अनुसार लक्ष्य क्या है, वो शांत रहे, क्योंकि जब तक उसका मन शांत नहीं होगा वो कुछ कर नहीं पाएगा। तो वर्णाश्रम है इसलिए, लेकिन सबके 10 के 10 नियम से बंधे हुए हैं। ऐसा नहीं है चलो भाई मैं सब कुछ कर सकता है, नहीं। गृहस्थ के भी नियम है, ब्रह्मचारी के भी नियम है, करेक्ट। इसलिए जब नियम पालन करने का कोई आज ब्रह्मचारी का नियम पालन करता है, वही गृहस्थ का नियम पालन करेगा। कोई ब्रह्मचारी का नियम नहीं पालन करता, वो गृहस्थ आश्रम में नहीं जाता, वो जानवर का आश्रम में जाता है। तो नियम है, सब लोग नियम से बंधे हुए हैं। और इसमें अलग अलग सिचुएशन में आदमी का मन शांत रहता है। मेरा एनालिसिस बहुत सिंपल है। शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण, अलग अलग कैपेसिटी है सबकी, और तब भी शांत रहता है। राजा पूरा देश को चलाता है, बहुत कुछ देखता है, शांत रहता है। अगर क्योंकि मेन प्रिंसिपल है हमेशा कृष्ण को याद करना है, कृष्ण को नहीं भूल सकते। अगर आप ऐसा कुछ काम कर रहे हो जिससे आपको कृष्ण को भूल रहे हो, काम छोड़ दो, जरूरत नहीं है। Isn't it reasonable? जीवन का लक्ष्य कृष्ण को याद रखना। अब what is it? Always remember Krishna, never forget Krishna. What is in Sanskrit? हाँ, सततम स्मर्तव्य कृष्ण, हमेशा कृष्ण को याद करना। जो जितने भी नियम कानून हैं इस तक पहुंचते हैं, तो इसको भी आप इसलिए बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। हाँ, अगर आप शूद्र को राजा का रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो तो वो सब भूल जाएगा, अरे बहुत चिंतित हो जाएगा, भगवान को भूल जाएगा। अरे तू वो काम कर, तू सिंपल काम कर, क्यों 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 तू बहुत ही डिस्टर्ब हो रहा है, इतना विचलित क्यों हो रहा है? विचलित होने की जरूरत नहीं। मेन चीज़ तो छूट गया ना, तुम्हारा भगवान को याद नहीं कर पा रहे तो क्यों विचलित हो रहे हो? हाँ, ब्राह्मण खाली बैठा हुआ है पूरे दिन और शास्त्र पढ़ रहा है। अरे शास्त्र पढ़ने का टेस्ट नहीं है तो ब्राह्मण के बनते हो? ब्राह्मण का काम ही पठन पाठन पहला है। अरे शास्त्र पढ़ने का इंटरेस्ट नहीं तो आजकल वो पहले जो घूमते ना थ्रेड पहन के, 2 रुपए का थ्रेड लेके, वो कलयुग का क्या प्रभाव है? कलयुग में सूत्र, कलयुग के भविष्यवाणी में लिखा है 2 रुपए का थ्रेड पहन के लोग ब्राह्मण बन जाते हैं। वैसे नहीं मानते। ब्राह्मण मतलब पठन, जब भी देखो पढ़ता रहता है, शास्त्र पढ़ता हो। हाँ, पठन पाठन,
फिर वो उसको मन में भी शास्त्र पढ़ाने का मन होता है। ग्राम्य कथा सुनेंगे तो ग्राम्य कथा बोलेंगे, कृष्ण कथा सुनेंगे तो कृष्ण कथा बोलेंगे, कृष्ण कथा सुनेंगे तो कृष्ण का स्मरण होगा, ग्राम्य कथा सुनेंगे तो ग्राम्य कथा का स्मरण होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज द सिचुएशन। तो ब्राह्मण का कैपेसिटी खाली बैठ के शास्त्र पढ़ सकता है, लेकिन अगर उसका मन शुद्ध नहीं है वो नहीं कर सकता। आइडल माइंड, एक्चुअली वो आइडल वर्कर है, कुछ कर नहीं रहा है, लेकिन उसका मन शुद्ध है। आइडल माइंड डेविल्स वर्कशॉप ब्राह्मण के लिए नहीं होता। उसको खाली छोड़ोगे वो पूरा 10 बुक पढ़ डालेगा, उसको इतना टेस्ट है। इसलिए आइडल माइंड डेविल्स वर्कशॉप नहीं। उसका कोई भी पास जाएगा, सो नाइस दिस पर्पट और सो नाइस, प्रभुपाद जी ने इस पर्पट में गृहस्थ आश्रम ब्रह्मचारी आश्रम समझा दिया, दैट इज ब्राह्मण। ये ब्राह्मण का लक्षण है, पठन पाठन। ब्राह्मण मतलब सत्वगुण, उसका मन शांत है और उसका शरीर शांत है। हाँ, तो उसको प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्षत्रिय ये नहीं कर सकता। बाकी को भागना बहुत जरूरी है। क्षत्रिय भागता रहता है, ए राजा अटैक किया, वो राजा अटैक किया, ये किया, वो किया, क्योंकि वैसे ही वो शांति प्राप्त कर सकता है। उसका मन में रजोगुण है। हाँ, तो क्षत्रिय भी, लेकिन उसका कैपेसिटी है, वो भगवान को नहीं भूलता। भगवद गीता में कृष्ण बोलते हैं अर्जुन को, माम अनुस्मर युद्ध च, मेरे को याद करके युद्ध करना है। ऐसा नहीं अर्जुन, अगर हमको युद्ध करना हो पहले तो हम भगवान को भूल जाएंगे, इतने विचलित हो जाएंगे तो हम क्षत्रिय बनने के भी लायक नहीं। क्षत्रिय बहुत बड़ा पोजीशन है, भगवान को याद करके युद्ध करते थे। अर्जुन ने तो युद्ध कृष्ण के लिए ही किया ना, उसको तो चाहिए नहीं था किंगडम। वो युद्ध किया बिकॉज कृष्ण जी बोले मेरे को युद्ध चाहिए, ठीक है कृष्ण जी युद्ध कर देंगे। तो माम अनुस्मरा युद्ध चाहिए, कृष्ण को नहीं बुलाओ। जबकि युद्ध में तो क्रोध भी आता है, सब कुछ आता है, लेकिन दिल में कृष्ण का वास है। तो ये आसान नहीं है, लेकिन ये क्षत्रिय का कैपेसिटी है। वैश्य, ठीक है, और क्षत्रिय कैसे पता कर सकते हैं कि वो नहीं बोलता है? क्योंकि वो क्षत्रिय इतने बड़े बड़े मंदिर बनाते थे। क्यों? युद्ध में धन आता था। देखिए कितने भारत में बड़े बड़े क्षत्रिय थे, युद्ध में धन आता था, क्या करते थे? बड़े बड़े मंदिर बनाते थे भगवान के, है ना। जगन्नाथपुरी क्षत्रिय ने बनाए, आपके कर्नाटक में भी बड़े बड़े मंदिर हैं, बहुत बड़े बड़े, सब क्षत्रिय लोगों ने बनाए। तब तो भगवान को नहीं बोले, तो युद्ध कर रहे थे, युद्ध में बहुत कुछ होता है, लेकिन भगवान को नहीं बोले। नेक्स्ट चीज वैश्य, वैश्य के पास इतना धन आता है, राजा भगवान को नहीं बोलता। वैश्य भी हमेशा भगवान का सेवा करता रहता है, तरह तरह से दान से, तरह तरह से। और वैश्य का दूसरा लक्षण है, वो इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है, लेकिन कभी भी उसको विचलित नहीं होता, उनको एंगेजमेंट कर सकता है, उसको कैपेसिटी है। शूद्र नहीं, वो तो एक्सप्लॉइट कर देगा। उसको कोई आदमी दोगे एक्सप्लॉइट को, धन दोगे दारू पी जाएगा। उसको आप धन नहीं दे सकते, पावर नहीं दे सकते, वो काबिल ही नहीं। और खाली छोड़ोगे तो पागल हो जाएगा, समझ रहे ना। तो ये जानवर की भांति है, तो इसलिए उसको हमेशा फ्रीडम नहीं जाता था शूद्र को। ही हैज टू बी, कभी पैसा भी नहीं देते थे शूद्र को वैदिक कल्चर में। अभी फिर से बताना पड़ेगा, शूद्र जन्म से नहीं है, क्योंकि लोग लड़ने आएंगे, अरे हमको शूद्र बोल दिया। जन्म से नहीं है, गुण से है, तमोगुण। शूद्र मतलब तमोगुण, वैश्य मतलब तमोगुण रजोगुण का मिक्स, क्षत्रिय मीन्स रजोगुण, ब्राह्मण मीन्स सत्वगुण। ठीक है, तो अपने अपने कैपेसिटी के अनुसार उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता था वैदिक टाइम में। और सब शांत है, सब खुश है। और मेन चीज जीवन का क्या काम है? माया से युद्ध। प्रभुपाद जी बोलते यही हमारा मूवमेंट जो है, हमने माया से वॉर डिक्लेयर कर दिया है। क्यों? माया सब लोगों को मार रही है, करेक्ट, माया मार रही है। पिशाची एक किसकी तरह, पिशाची क्या बोलते हैं, विच, एक विच की तरह शी इज ड्रिंकिंग द ब्लड ऑफ एवरीबडी, किलिंग एवरीबडी। प्रैक्टिकल पर्पसेस, माया कुछ नहीं है, भगवान का एजेंट है। ठीक है, ऐसा एक्चुअली फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस वी ट्रीटेड लाइक अ एनिमी। भक्त को एक चीज से डर होता है, माया से, बस, और कोई डर नहीं होता उसको, बस एक ही डर है उसको, माया, और कोई डर नहीं होना चाहिए। तो माया क्या कर रही है? क्योंकि मेरे को ना पकड़ ले, माया लोगों को पकड़ रही है एंड उसका जीवन खत्म हो रहा है। प्रॉपर से स्लॉटर हाउस बन गया, पूरा सिविलाइजेशन इज अ स्लॉटर हाउस, लोगों को मार रहे हैं। सो आदमी तो प्रॉपर से जो हमारा मूवमेंट है, डिक्लेयर्ड वॉर विद माया। सो नाइस। एंड प्रॉपर दैट हाउ टू फाइट विद माया, डिस्ट्रीब्यूट दिस बुक्स, ये किताबें दो लोगों को थोड़ा पढ़ने के लिए, बिकॉज ही इज द कमांडर इन चीफ। प्रॉपर सेज, ही सेज, हमारे कमांडर तो रूप गोस्वामी है, सनातन गोस्वामी है, और हमने माया से युद्ध डिक्लेयर कर दिया।
ठीक है, एंड दैट इज द आउटलुक वी हैव। एंड जब माया से युद्ध होता है तो अपने लोग ही मरते हैं। जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं, पांडव के लिए सबसे बड़ा आदमी कौन मरा था, जैसे सबसे ज्यादा दुख होता पांडवों की टीम में? अभिमन्यु। सबसे ज्यादा दुख उनको अभिमन्यु के लिए होता। लेकिन अभिमन्यु की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, उसका पूरा जन्म बड़ा इंटरेस्टिंग है। हाँ, तो एनीवे, तो बहुत बड़ा युद्ध हुआ था, मतलब अभिमन्यु को मरना ही था एक्चुअली, वो पूर्व जन्म से स्थापित है। तो लेकिन इतना बड़ा युद्ध था, अभिमन्यु उनका ही बेटा मरा, लेकिन युद्ध नहीं छोड़ा। तो माया के युद्ध में लोग पकड़े जाते, जो थोड़ा केयरलेस रहेगा। माया हमेशा, चैतन्य महाप्रभु जब साउथ इंडिया आए थे टूर में, उनका ही संगी एक, उनका ही गोस्वामी लायक नहीं, बट वो उनको सेवा के लिए आया था, उनका सेवा कर रहा था एक काल कृष्णदास, और वो माया से उसको पकड़ लिया, माया ने पकड़ लिया था उसको। चैतन्य महाप्रभु उसको बचा के लाए। तो माया तो किसी को ही पकड़ सकती है, ठीक है। तो युद्ध बहुत बड़ा युद्ध है ये पूरा मूवमेंट एक डिक्लेरेशन ऑफ वॉर है। और हमारा वॉर इस मूवमेंट में किस लोगों से वॉर हो रहा है, इसके माया के कमांडर्स कौन है? अब ये देखो ना, जैसे दुर्योधन जब युद्ध में आए थे, पहले अपोजिट साइड की स्ट्रेंथ देखी, फिर अपनी स्ट्रेंथ देखी, ठीक है नहीं? अब माया के कमांडर्स कौन है? सारे नास्तिक लोग, कह रहे मायावादी लोग। देखो प्रभुपद का प्रणाम मंत्र क्या है? नमस्ते सारस्वती देवे, वो सरस्वती गोस्वामी के चरण पकड़े हुए, गौरवाणी प्रचारिणे, चैतन्य महाप्रभु का मैसेज फैला रहे हैं। और निर्विशेष शून्यवादी, ये दो लोगों से युद्ध डिक्लेयर कर दिया उन्होंने। कहीं भी देखो प्रभु, जैसे ही मौका मिले इन दोनों पे अटैक कर देते हैं। निर्विशेषा में तो जो लोग बोलते हैं कि भगवान में कुछ गुण नहीं है, मायावादी लोग। शून्यवादी जो बोलते हैं, आजकल का जो तत्व चल रहा है कि जब सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ भी नहीं बचेगा, वैक्यूम बन जाएगा। किसी को मैं पूछ रहा था, तो सृष्टि कहाँ से आई? वैक्यूम से आई, वैक्यूम से सब कुछ सृष्टि बन गया। सो ये जो दो तत्व हैं कि निर्विशेष शून्यवादी, ये दो से हमको युद्ध करना है। ये एक्चुअली प्रभुपाद जी ने हमको काम दिया है। तो बैठने का टाइम नहीं है। युद्ध में कोई बैठ सकता है क्या? जो बैठा वो मरा। एवरीबडी हैज टू फाइट विद माया मीन्स वी हैव टू कीप अवर सेल्फ स्ट्रांग। एंड स्ट्रांग के लिए प्रभुपाद जी ने बहुत बारी, प्रभुपाद जी को भक्त लोग है, प्रभुपाद जी माया तंग करिए। प्रभुपाद जी बोले, मेरे को पास कोई नया चीज बोलने के लिए नहीं है, जो मैं सिंपल तरीका दिया उसको फॉलो करो। करेक्ट, सिंपल तरीका दिया है जो मैंने दिया है, साधना करो, हरिनाम जप करो, 4 नियम पालन करो, ये तुमको स्ट्रांग रखेगा। सो प्रभुपाद जी बोलते थे, मंदिर कोई खाने सोने की जगह नहीं है, मंदिर ऐसी जगह है जहाँ से ब्रह्मचारी लोग बाहर जाके माया से युद्ध कर रहे हैं। माया से युद्ध हो रहा है, ये हमारा बेस है। और इसमें बॉम्ब है हमारे पास, वो है प्रभुपाद जी की किताब है, उनको फेंकने का, भूम भूम। ये एक्चुअली मूवमेंट को प्रभुपाद जी के इस तरह ना रिवॉल्यूशनरी स्पिरिट था। He was not speaking only, he was working in that spirit. Declaration of war. हमने तो माया से युद्ध डिक्लेयर कर दिया। So everybody has to keep himself healthy and fully energetic, because we should see नामे रुचि जीवे दया। लोग माया से फंसे हुए बहुत दुखी हैं। कल कोई मिलने आया था मेरे को, कुछ पूछने आया था, कुछ बिजनेस दे सकते हो क्या? मैंने क्या करते हो? थोड़ा थोड़ा कुछ फैब्रिकेशन करता है। मैं उसको बोला, भाई देखो ऐसा बताओ मेरे को, ये मैंगलोर के लोग इतना मुश्किल क्यों है भक्त बनना, क्या प्रॉब्लम है इनको? खुद सोच रहा था। फिर मैंने बोला, दारू पीते हैं ना इसलिए नहीं समझ पाते। हाँ। सब मीट खाते हैं। हाँ। तो मैंने बोला, तुम ये सब नहीं रोकोगे तो कैसे समझोगे? एक्चुअली हालत ऐसा है, युद्ध है, लोग फंसे हुए हैं माया में। और उनके मन को देखो, तरह तरह के, एक फाइनेंशियल एंग्जाइटी, कुछ फैमिली का एंग्जाइटी, कुछ हेल्थ एंग्जाइटी, इसी में पूरा उनका मन में, उस मन के स्क्रीन में कुछ और है ही नहीं। श्री श्री राधा गोविंद की, ठीक है।
प्रभुपाद जी कभी कभी बोलते थे चैंट हरे कृष्णा एंड फाइट। हमारा मूवमेंट का काम है, ऐसा नहीं है कि सुबह जप किया किसके लिए? युद्ध की प्रिपरेशन के लिए, फिर उसके बाद जाके सो गए, वो क्या मतलब? तो साधना के बाद एक्चुअली सोना नहीं चाहिए। जितना भी एनर्जी हुआ, जैसे आग जलाया उसने 2 बाल्टी पानी डाल दे, भूस। साधना के बाद सतर्क आदमी फ्रेश हो जाता है, एंड एंथुजियाज्म, ही शुड डेवलप उत्साह, निश्चय, धैर्य, तत्त कर्म प्रवर्तनात्, माया से युद्ध करने के लिए। माया से कभी भी सरेंडर नहीं करना चाहिए, कभी भी सरेंडर नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। ये एक तरह तरह की चीज़ें हम लोगों ने बना ली है। किसका कुछ हुआ है, कौन वैकुंठ गया है, ऐसा मतलब डिप्रेसिंग एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। ये हरिनाम का शक्ति भूल गए क्या लोग? ऐसा नहीं है कि हरिनाम का शक्ति बदल गया, बहुत शक्तिशाली है। तो वी शुड हैव फुल फेथ एंड कॉन्फिडेंस, उत्साह, निश्चय, धैर्य, तत्त कर्म प्रवर्तना, सारे रूल रेगुलेशन को फॉलो करना। संगो त्यागा, असत संग त्यागा, जो लोग को स्पिरिचुअल लाइफ में इंटरेस्ट नहीं है उनसे थोड़ा दूर रहने का, इसलिए तो मंदिर में हम लोग। संगो त्यागा, सतो वृत्ति, और जैसे बड़े बड़े आचार्य लोग बोले हैं उनके अनुसार चलने का। तो उसमें 2 आश्रम हो सकते हैं, ब्रह्मचारी आश्रम एंड गृहस्थ आश्रम। तो प्रभु जी बोल रहे हैं कि इसका मन विचलित रहता है सेक्स डिजायर से, गृहस्थ आश्रम में जा सकता है। लेकिन युद्ध हो, ये नहीं कि सेवा छोड़ दो, वही मन विचलित है मेरा। कोई आया था ना हमारे पास, मैंने हरिनाम जप करो, नहीं मेरा मन बहुत विचलित रहता है तो मैं जप नहीं कर सकता। अरे बाबा, तुम शादी कर लो, गृहस्थ बन जाओ, लेकिन युद्ध नहीं छोड़ो। इन वट एवर कंडीशन वी आर इन, वी हैव टू फाइट विथ माया, वी कैन नॉट स्टॉप फाइट विथ माया। तो एग्जाम्पल इधर है गजेंद्र का, ही इज इन वाटर बट ही इज ट्राइंग टू फाइट, और उसकी पोजीशन ठीक नहीं है। एंड द क्रोकोडाइल था, घड़ियाल, वो पानी में, उसको तो खून पी रहा है, उसका पैर पकड़ा हुआ है, वो तो उसका तो सेहत बन रही है बड़ी बड़ी, ही इज हैप्पी। सो Prabhupada said, therefore try to understand from this example, Prabhupada has taken actually allegory for us, कि हो सकता है कोई ब्रह्मचारी होने का कोशिश कर रहा है। एक्चुअली कलयुग में ब्रह्मचर्य मुश्किल है, लेकिन उसको अगर बहुत मन विचलित हो रहा है, कुछ भी नहीं कर पा रहा, कुछ सेवा नहीं कर पा रहा, इससे अच्छा गृहस्थ रह के सेवा करो, लेकिन सेवा नहीं छोड़ो भगवान की। मेन चीज है कि भगवान की सेवा वो नहीं छूटनी चाहिए। एट द सेम टाइम जब प्रभुपाद जी का कोई जाता था, प्रभुपाद जी गृहस्थ बन जाते हैं, प्रभुपाद जी बोलते थे ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मालूम है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज इस दुनिया में इंजॉयमेंट के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ अच्छा, मैं ब्रह्मचारी रहूँगा। तो प्रेफरेबली आदमी को कोशिश करना चाहिए ब्रह्मचारी रहे, लेकिन ये नहीं कि हमारा लक्ष्य वैकुंठ धाम जाना है, हमारा लक्ष्य ब्रह्मचारी बनना नहीं है, गृहस्थ बनना नहीं है। और वैकुंठ धाम में कोई ब्रह्मचारी नहीं है, सब गृहस्थ है ना। एक नारद मुनि है बस मेरे ख्याल से। हाँ खुश। वैकुंठ धाम में ब्रह्मचारी नहीं है, ऑल गृहस्थ। सब एक ब्रह्मचारी, आपके नारद मुनि कभी कभी आते हैं दर्शन के लिए, सब गृहस्थ हैं उधर, बट कृष्णा इज इन द सेंटर। सो मृत्यु लोक में भी ऐसा नहीं हमारा लक्ष्य ब्रह्मचारी बनना है, उस लक्ष्य के लिए हम लोग कृष्णा कॉन्शियस नहीं आए, ना ही उस घमंड के लिए मैं ब्रह्मचारी हूँ एक घमंड, वो भी नहीं। हमारा लक्ष्य वैकुंठ धाम जाना है। कोई भी रास्ता ले लो, अब वो रास्ता बोलते हैं ऐसा कि गृहस्थ जीवन मतलब सिर के ऊपर 50 किलो रख के चलो, ब्रह्मचारी जीवन मतलब फ्री चलो, लेकिन मन इतना विचलित हो रहा है कि चल ही नहीं पा रहा, इसलिए अच्छा सामान लेके चलो, लेकिन थोड़ा भार रहता है। गृहस्थों से पूछ लो, एक्चुअली होता था हमारे मंदिर में रूल था, किसी को गृहस्थ बनना है तो 2 गृहस्थ से जाके बात कर लो पहले, तो बताता था अरे यार इस तू क्या फंसना चाह रहा है इसमें। जनरली वो अच्छा डिस्क्रिप्शन, उसको पूछ लो क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, बिकॉज क्या है कि कभी कभी लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी सोचते। कलयुग का वन ऑफ द मेन प्रॉब्लम इज लोग, आई वाज एनालाइजिंग धर्म काम मोक्ष, पीपल डोंट वांट टू डू एनीथिंग, जस्ट एंजॉय, केवल काम। पहले लोग धर्म करते थे, फिर अर्थ कमाते थे, फिर काम करते थे, फिर धर्म छूट गया, अर्थ और काम, मोक्ष तो है ही नहीं, अर्थ और काम। चलो मेहनत करके पैसा कमाते थे, फिर चलो मैं एंजॉय करूंगा। आजकल वो भी नहीं है, कर्म भी नहीं है, केवल एंजॉय करूंगा, वो मुश्किल है, असंभव है, वो तो बहुत मुश्किल हो जाएगा फिर। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं अगर कुछ भी नहीं हो पा रहा है, पूरे तरह बैठ गए हो, चलो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो गृहस्थ आश्रम की,
तब तुम करो. तो एवरीथिंग इज देयर, बट द मेन थिंग इज हमारा लक्ष्य क्या है? वैकुंठ धाम जाना. जो हमारे 12 महाजन हैं उसमें बहुत लोग गृहस्थ भी हैं. स्वयंभू ब्रह्मा जी गृहस्थ है, नारदा ब्रह्मचारी, शंभु शिव जी गृहस्थ, स्वयं नारदा शंभु, कुमारा पहले पर कुमार ब्रह्मचारी, कपिल ब्रह्मचारी, मनु गृहस्थ, देन कुमार प्रहलाद महाराज गृहस्थ, जनक महाराज गृहस्थ, भीष्म ब्रह्मचारी, देन बलि गृहस्थ, वयासकी ब्रह्मचारी वेद व्यास का बेटा, और वयम यमराज गृहस्थ. तो आपको बराबर दिख रहा है. ये तो महाजन बन गए, तो ब्रह्मचारी भी महाजन बन सकते हैं, गृहस्थ भी महाजन बन सकते हैं. तो ऐसा नहीं है, ठीक है. लेकिन अपने को वी शुड टेक द आश्रम विच इज मोर सुटेबल एंड वी एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी. गृहस्थ आश्रम अट्रैक्टिव लगता है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसकी सोचना चाहिए पहले, कैन, बिकॉज इट्स अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी. श्रील प्रभुपाद की. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama